बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल कुक एंड नॉक। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बेसन का हलवा, जो बहुत ही इजी और मज़े का है। आप इसको घर में मौजूद अज्जा के साथ बहुत आसानी के साथ बना सकते हैं। ज़रूर ट्राई कीजिए, आपको इंशाल्लाह मेरी रेसिपी पसंद आएगी। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को एंड तक देखिएगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ जाए तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और कमेंट्स करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो चलिए टाइम ज़ाया किए बगैर हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बेसन के हलवे के लिए या बेसन की टिक्की के लिए हमने 3 कप बेसन लिया हुआ है, और मेजरिंग कप से मैंने इसको किया है। इस तरह का मेजरिंग कप है, इसको मैंने 3 कप लिया हुआ है। और 2.25 कप चीनी है हमारे पास, इसी कप से मैंने की थी। 2.25 कप चीनी है, और हमने 1 कप घी लिया है। ये असली घी है, आप अपने नॉर्मल घी से इसको बना सकते हैं। इसमें हम थोड़े से पिस्ते और बादाम डालेंगे, और अगर आपके पास ज़ाफ़रान है तो ज़ाफ़रान डाल दें, वरना आप सफ़ेद इलायची का पाउडर डाल दें। ठीक है, तो चलिए हम बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने एक नॉन स्टिक पैन रख दिया है, इसमें हम घी डालने हैं। साथ ही हम इसके अंदर बेसन डालेंगे। अब हमें बेसन को इतना भूनना है कि बेसन से अच्छी से खुशबू आना शुरू हो जाए, और फ्लेम बिल्कुल हमें स्लो रखना है। देखिए अभी हमारा बेसन सिमटना शुरू हो गया है। अभी हमें इसको मज़ीद अच्छा सा भूनना है, जब तक कि इसमें से अच्छी से खुशबू नहीं आने लगती है। देखिए हमारे 3 से 4 मिनट हो गए हैं हलवे को भूनते हुए। अभी ये मज़ीद और भुनेगा। अभी ये सिमट गया है। अभी थोड़ी देर में जब भुनाई कंप्लीट होगी तो ये लूज़ हो जाएगा बिल्कुल। अभी मैं इसको 3 से 4 मिनट और भूनूंगी। देखिए इस कंडीशन पे आ गया हमारा हलवा, और हमारा बेसन बहुत अच्छे से भुन गया है। इस तरह से ये गिर रहा है, ड्रॉप हो रहा है, इसका मतलब है क्या, हमारा बेसन बहुत अच्छे से भुन चुका है। अब हम इसको फ्लेम ऑफ करके साइड कर देंगे, और हम इसको चलाते रहेंगे ताकि नीचे से जले नहीं, या फिर आप इसको किसी दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर दें। यहाँ हमने एक पैन में पानी रख दिया है। 1 कप हमने पानी लिया है, और 2.25 कप चीनी है। अब हम इसके अंदर ज़ाफ़रान डालेंगे। अगर आपके पास ज़ाफ़रान है तो आप डालें, वरना इसको स्किप कर दीजिए। इसकी जगह आप इलायची पाउडर ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे ही इसमें जोश आएगा हम शुगर डालेंगे। शुगर को हमें इतना पकाना है कि बस शुगर डिज़ोल्व हो जाए और स्टिकी सी हो जाए, इसमें कोई तार ना बने। अगर तार बन गया तो आपकी जो बर्फ़ी है या जो भी हम बना रहे हैं, बेसन का हलवा कह लें, तो वो आपका हार्ड हो सकता है। इसलिए हमें इसमें तार नहीं बनाना है, बस हमें थोड़ा सा स्टिकी करना है। ठीक है, अब जैसे ही इसमें जोश आएगा तो हम इसको बेसन में ऐड कर देंगे। 2 से 3 मिनट तक हम इसको पकाएंगे, जब तक इसमें अच्छा सा बॉयल नहीं आ जाता। अब हम चेक कर लेते हैं। देखें ये इसमें हमारा तार नहीं बन रहा है, लेकिन स्टिकी हो गया है हमारा शीरा। बस इसका मतलब हमारा शीरा बिल्कुल रेडी है। अब हम इसके अंदर अपने बेसन को ऐड करेंगे, जो हमने भून के रखा हुआ है अपना बेसन। अब इसमें हम शीरे को ऐड कर देंगे। अब बेसन में हम अपना तैयार हुआ शीरा ऐड करेंगे। एहतियात से करेंगे, बहुत गर्म है शीरा। ठीक है, अब मैंने इसमें बेसन में शीरा ऐड कर दिया।
2 से 3 मिनट में थिक होना शुरू हो जाएगा। देखिए 2 से 3 मिनट हमने शीरे के साथ बेसन को अपना भूना है। अब ये बस जमने पे आ गया है, साइडें छोड़ना शुरू कर दी है इसने। ठीक है, अब मैं फ्लेम ऑफ कर रही हूँ और यहाँ हमने एक ग्रीस लगी हुई ट्रे ली हुई है, ग्रीस करके रखी हुई है, उसमें हम इसको डालेंगे। बस हम इसको हल्का सा सेट करेंगे, थोड़ा सा सेट करके ऊपर से हम फ़ौरन ही इस पे पिस्ते बादाम डाल देंगे क्योंकि ये बहुत जल्दी जम जाता है। पहले हम डाल देते हैं, फिर उसके बाद हम इसको सेट कर लेंगे। यहाँ पर मैंने अपना हलवा सेट कर लिया। अब हम इसी वक्त गरम गरम में इसकी कट लगा देंगे क्योंकि ठंडा होने के बाद ये थोड़ा प्रॉब्लम करेगा कटने में। तो आप अपने हिसाब से छोटे या बड़े जिस तरह के भी चाहते हैं इस तरह के आप पीस कर दीजिएगा। देखिए हमारा हलवा बिल्कुल रेडी हो गया है। ठंडा होने के बाद मैंने इसको निकाल के डिश आउट कर दिया था। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिए, इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। ज़रूर बनाएं, घर में ट्राई कीजिए और बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आ रही है, मेरी रेसिपी पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो के साथ इंशाल्लाह बहुत जल्द आऊँगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।